जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है तो किस फंड के साथ में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी अच्छी हो सकती है। देखिए, मैं ये बात भली भांति जानता हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनमें से ज़्यादातर व्यूवर्स एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, वो पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज की ये वीडियो क्यों? तो आज की ये वीडियो उनके लिए है जो म्यूचुअल फंड में नए सिरे से इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, या फिर हर बार वीडियो पे कुछ ना कुछ नए व्यूवर्स होते ही हैं। और ये वीडियो आपके लिए भी काम की है अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आपसे किसी ने पूछ दिया, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, उन्होंने आपसे पूछ दिया कि भैया आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हमें भी कुछ म्यूचुअल फंड बता दीजिए जिनमें हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकें। तो देखिए, यूँ तो किसी फंड का नाम बता देना बहुत ही आसान है, कोई भी कह सकता है कि भैया आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन जिस फंड को सजेस्ट किया जा रहा है या फिर जिस फंड को बताया जा रहा है, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए एक न्यू इन्वेस्टर के लिए। जब किसी न्यू इन्वेस्टर को कोई फंड सजेस्ट किया जा रहा है तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा कि एक नए निवेशक को कोई भी फंड सजेस्ट करना बहुत ही आसान है, लेकिन वो फंड क्यों सजेस्ट किया जा रहा है इसके पीछे लॉजिक भी जानना बहुत ही जरूरी होता है, और क्या वो लॉजिक सही है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियो के माध्यम से ये देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में नए सिरे से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो फिर आपको एक स्मॉल कैप मिड कैप फंड के साथ में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड के साथ में शुरुआत करने का आखिर लॉजिक क्या है। मुझे लगता है कि इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि जब आप स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है और कैटेगरी के अगेंस्ट में। लेकिन एक बात आपको समझना होगा कि जब स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है तो यहाँ पे नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है और कैटेगरी के अगेंस्ट में। ये तो वही बात हो गई ना कि कोई कार ड्राइविंग सीखना चाहता है, लेकिन उसे हम ये कहें कि आपको भैया 100 से कम की रफ्तार पर गाड़ी चला करके कार की ड्राइविंग नहीं सीखनी है। आपको अगर कार की ड्राइविंग सीखनी है तो आपको 100 की स्पीड में गाड़ी चला करके कार की ड्राइविंग सीखनी होगी। एक नए निवेशक के लिए वैसा ही होता है एक स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड। जब एक नया निवेशक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ इन्वेस्ट करना नहीं होता है, वो चीज़ों को सीखना चाहता है, जानना चाहता है, ये सिस्टम कैसे काम करती है, सब कुछ जानना समझना चाहता है। लेकिन शुरू में ही उसकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी ऐसी हो जाएगी जैसे एक रोलर कोस्टर ड्राइव, जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो अगर इस तरह की रोलर कोस्टर ड्राइव बहुत सारे लोगों के साथ में होती है तो चांसेस ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ से स्किप करके चले जाएं। उनको ऐसा लगे कि भाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। अब उनको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उनको गलत फंड का सजेशन किया गया, उनको गलत फंड बताया गया इन्वेस्ट करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए। जो फंड उनके लिए नहीं था उस फंड को बताया गया कि आप इस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए, जबकि उनको एक अच्छा सा मजबूत फंड बताया जा सकता था, जो फंड उनको भरोसा देता, जो फंड उनको कॉन्फिडेंट देता, जो फंड उनको सीखने समझने की क्षमता देता, और वो फंड में इन्वेस्ट करके वो कॉन्फिडेंट महसूस करते, उनको लगता कि हाँ म्यूचुअल फंड ठीक चीज़ है, हमें थोड़ा सा रिटर्न भले कम मिला है लेकिन यहाँ पे फ्लक्चुएशन कम आती है, यहाँ पे थोड़ा सा कम रिटर्न मिलता है लेकिन मिल जाता है, उनको इस तरह का यहाँ पे एहसास होता। लेकिन क्योंकि वो गलत तरीके से, गलत ढंग से, गलत फंड का सिलेक्शन करके और उनकी एक्सपीरियंस खराब हो जाती है और वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को छोड़ करके चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें ध्यान में रख करके ही किसी भी एक नए निवेशक को म्यूचुअल फंड का सजेशंस देना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे आता है कि अगर स्मॉल कैप और मिड कैप के साथ में हमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं करना चाहिए तो किस फंड के साथ में हमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच ही रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप एक इंडेक्स फंड के साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए।
अब कंफ्यूजन में मत होइएगा, इंडेक्स फंड बहुत सारे होते हैं। इंडेक्स फंड मिड कैप इंडेक्स फंड भी होता है, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड भी होता है और सेक्टोरल थीमेटिक फंड भी बहुत सारे होते हैं, उनको भी इंडेक्स फंड बोला जाता है। तो जब मैं इंडेक्स फंड बोल रहा हूँ तो मैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बोल रहा हूँ और सेंसेक्स इंडेक्स फंड बोल रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो लार्ज कैप फंड के साथ में भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ में भी शुरुआत कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये 3 तरह के फंड है, अगर इनके साथ में आप जाएंगे तो आपकी एक्सपीरियंस थोड़ी सी बेटर हो सकती है। या तो इंडेक्स फंड जैसे में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड, या फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, या फिर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इन 3 तरह के कैटेगरी के साथ में अगर आप जाएंगे तो आपकी एक्सपीरियंस कुछ बेटर हो सकती है, आपको कुछ सीखने समझने का यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि जब एक नया इंसान म्यूचुअल फंड में आता है तो उसको सिर्फ निवेश नहीं करना होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें सीखना और समझना भी होता है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि अगर हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है तो लॉजिकली किस तरह के फंड के साथ में हमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, ऐसी मेरी राय है और मुझे लगता है कि ये लॉजिक होना चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं तो। लेकिन पैसा आपका है, मर्जी आपकी होगी, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। जो लॉजिकली मुझे बातें समझ में आ रही थी उन बातों को मैंने आज की वीडियो के अंदर में आप सभी को बताने की कोशिश की है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि सर आपने ये तो बताया कि हमें लार्ज कैप फंड के साथ में या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ में या फिर फ्लेक्सी कैप फंड के साथ में जाना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए, तो कुछ फंड का भी नाम हमें बता देते। तो चलिए मैं आप सभी को कुछ फंड का भी नाम बता दे रहा हूँ जिन फंड के साथ में अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं कि मैंने आपको नाम बताया और बिना सोचे समझे आपने इन्वेस्ट कर लिया। आप भी थोड़ा सा अपना रिसर्च कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो ही इन्वेस्ट कीजिएगा। और अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 फंड रखिएगा, ज़्यादा फंड रखने का कोई फ़ायदा कोई मतलब नहीं होता है। तो इनमें से 1 या 2 फंड का चूज़ करके इनके साथ में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आप कर सकते हैं। मैं आपके स्क्रीन के ऊपर वो फंड का लिस्ट दे दे रहा हूँ जिनके साथ में आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये वो फंड है जिनके साथ में अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर इन फंड के साथ में आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए, वो भी ये जान पाए कि अगर उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है तो लॉजिकली किस तरह के फंड में और क्यों उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनका भी भला हो पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।